हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेवी एकेडमी। मौलिक अधिकारों की इस कड़ी में अब हम आखिरी जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 31 है, उसमें संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं रिट्स है वो जारी कर सकता है। ये 5 कौन कौन सी है? हेबियस कार्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस यानी परमादेश, सर्सियोरी यानी उत्प्रेक्षण, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, और 5वीं है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। तो पहली जो याचिका है वो हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है कि शरीर सहित उपस्थित करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेने पर उसे छुड़वाने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। दूसरा मैंडेमस यानी परमादेश, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं और किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्यों को नहीं किए जाने पर उस संस्था को वे कार्य करने का आदेश देना ही परमादेश कहलाता है। सर्सियोरी तीसरा यानी उत्प्रेक्षण, जिसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। चौथी जो रिट्स जारी करता है वह प्रोहिबिशन प्रतिषेध, इसका अर्थ होता है रोकना। किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। तो जो ये उत्प्रेक्षण याचिका और प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध याचिका है, उनमें अंतर क्या है? तो उत्प्रेक्षण याचिका निर्धारित कार्य क्षेत्र के उल्लंघन किए जाने के दौरान, यानी कि किए जाने के दौरान जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध याचिका है वो निर्धारित कार्य क्षेत्र के उल्लंघन के बाद, यानी कि किसी कार्य क्षेत्र का अगर उल्लंघन हो जाए उसके बाद में प्रोहिबिशन याचिका जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षण अगर उस किसी कार्य का उल्लंघन किया जाए तो उस दौरान उसको जारी किया जाता है। उसके अलावा प्रोहिबिशन याचिका है वो सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। 5वीं याचिका को वारंटो अधिकार परीक्षा, जिसका अर्थ है किस अधिकार से, यानी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित योग्यता न होने के बावजूद भी उसके द्वारा पद ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु जो याचिका जारी की जाती है उसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। अब अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। गाइज, अगर याचिका जारी करने की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हाई कोर्ट है वो 6 याचिकाएं जारी कर सकती है, 5 तो वो है ही है। साथ में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट इंजंक्शन नामक याचिका जारी की जाती है, यानी मौलिक अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी वो ये याचिका जारी कर सकता है और अंतरिम राहत उपलब्ध कराता है। सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही याचिका जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमने पूरे 6 के 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 33, 34 व 35 भी आते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 33 यानी कि सैन्य बल, कानून व्यवस्था और जो अर्धसैनिक बल हैं और जो अन्वेषण यानी जो रो है, आईबी है के लोगों के मौलिक अधिकारों में संसद कानून बनाकर कमी कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि यदि देश में मार्शल लॉ सैन्य कानून स्थापित हो जाए तो इसके कारण से लोगों के मौलिक अधिकारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संसद कानून बनाकर कर सकती है। और जब सैन्य शासन लागू हो तो उस दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को निलंबित
नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 33 तथा 34 के संदर्भ में सभी कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे और राज्य विधानमंडल को इस संदर्भ में कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के मामले में कानून बनाने का अधिकार और अनुच्छेद 17 व 23 के तहत दंड करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। यह अनुच्छेद 35 में उल्लेखित है। तो गाइस, मौलिक अधिकारों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अब हम आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।